प्रणाम जी, प्रणाम संत जी, प्रणाम संत राज। बहुत संत जी बहुत प्रेम है, ਤੁਹਾਡਾ बहुत प्रेम है। ਤੁਸੀਂ बहुत सोहना काम कर रहे हो, डिवाइन सर्विस। और सुनाओ, तबीयत ठीक सब? आपका आशीर्वाद है। ये सारा अनटच अननोन एरिया सी, कोई इत्थे दरख्त नहीं सी, कुछ नहीं सी। ओ बिल्कुल गंदगी ना भरया होया सारा। कोई आ दरख्त जेडे बोर्ड पिपल है, इत्थे कोई दरख्त नहीं सी। ये भी बात नहीं। सब 10 साल तो है, 8 साल की उम्र हो गई। ओ ये तो ऐसा लग रहा है बहुत 8 साल की उम्र। प्यार से पढ़ा है बच्चे की तरह। सारा एरिया ऐसा है, वो आपको लेके जो नदी है जिसमें गुरु नानक पातशाह ने डुबकी लगा के अलाही बाणी का उच्चारण हुआ, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त जो इसमें से इसमें नदी वहाँ एक गुरुद्वारा बेर साहब, जहाँ से डुबकी लगाकर तो गुरुद्वारा संत काट रहा। और किसकी में दिखाते हैं? मैं इधर आता हूँ। तो जिस स्थान पर हम विराजमान हैं, हमारे संत सिंचेवाला जी, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है एनवायरनमेंट को लेकर के। जो है चारों तरफ जो जहर फैला पड़ा है हवा में, मिट्टी में, पानी में, और जो हमारी पवित्र नदियाँ वो दूषित हो रही हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, तमाम। आज हम जहाँ पर खड़े हैं, ये यहाँ पर भी ऐसा गंदा नाला जैसा बन गया था। तो इसके बारे में महाराज जी जरा बताना, ये है क्या जगह, क्या है इसकी महिमा, क्या है इसका इतिहास, क्या है? जो पंजाब 5 दरियाओं की नदियों की धरती है, पांच नदियों, हाँ। पांच पानी का जो देश है, हाँ। अब बेआब भी हो रहा है, जहराब भी हो रहा है, हाँ। दरिया भी गंदे हो रहे हैं। सतलुज दूषित हो चुका, चिट्टी बही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये काली नदी है। इस नदी में गुरु नानक पातशाह ने डुबकी लगाकर तीसरे दिन बाहर आए, और जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का आगमन जहाँ से हुआ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी से पंग गुर प्रसाद। पहला पानी जियो है जित हरया सब कोय, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दो दाई दाया खेल सगल जगत का संदेश जहाँ से हुआ। ये सिख इतिहास में वो महत्वपूर्ण नदी है जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के वाणी के आगमन स्थान से जानी जाती है। ये नदी भी गांव और शहरों के कूड़ा करकट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेस्टेज और इंडस्ट्रियल वेस्टेज बिल्कुल दूषित हो चुकी थी, पर लोगों ने जो जतन किए, गुरु नानक पातशाह ने जो कृपा की, उसका ये रिजल्ट है कि आप देख रहे हैं कि अमृत जल, इसका जो नलके का जल है उससे भी ये 3 गुना इसका TDS डाउन है। आपको दिखा सकते हैं कि जो 300 फुट से पानी आता है उसका TDS 375 है, पर इसका TDS 145 के दरम्यान होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जी। ये वो काली नदी है जिसके बारे में हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अभी बता रहे थे कि जिसको गंदा नाला बना दिया था। और जो हमारा जैसे हमारी गंगा पवित्र है, यमुना पवित्र है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितनी हमारी पवित्र नर्मदा, ऐसे ब्रह्मपुत्र, ऐसी ये हिंदू धर्म, सिख धर्म में सबसे पवित्र नदी माने, जहाँ गुरु नानक देव जी ने तप किया और एक ओंकार का मंत्र यहीं से उन्होंने दिया। यहाँ से डुबकी लगा करके फिर अगले गुरुद्वारे में 2 दिन बाद निकले। खैर उसका एक बहुत बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व है। अब ये 160 किलोमीटर लंबी नदी है। किसकी शाखा है महाराज जी? कहाँ से निकलती है नदी? ये नदी टेरकियाने सम से निकलती है, टेरकियाने से। और नदी क्या है इसकी? ब्यास में जो
जाके समाप्त हो जाती है। ब्यास में का ब्यास में आगे ब्यास किसमें मिल जाती है फिर ये? ब्यास में नहीं, ये ब्यास में जा पड़ती है। ये ब्यास ये किसमें ब्यास में मिल जाती है। तो महाराज जी ने जब यहाँ काम शुरू किया तो अभी करीब आप दोनों तरफ देख रहे हो इतने सुंदर घाट हैं और इतने पेड़ पौधे। पहले यहाँ बियाबान जंगल था, कोई झाड़ पेड़ पौधे नहीं थे। मात्र कितने साल हुए महाराज जी इसको? 13 साल हो गए। मात्र 13 साल में ये पूरी रौनक बदल दी। हमारी गंगा की हालात कितनी गंदी है, जमुना तो पूरी खत्म कर डाली है। इसी तरह से हमारी सारी पवित्र नदियां दूषित हो गई हैं। माने हमारा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नदियों का महत्व तो अलग है ही। नदियों को हमने मात्र पानी का स्रोत नहीं माना, जल स्रोत नहीं माना, उनको हमने माँ की तुलना दी है। और माँ कही जाने वाली नदियों के मुख में हमने क्या क्या नहीं डाला है। माने सीवरेज की नालियों से लेकर के फैक्ट्रियों का गंदा पानी। फिर जब कोई इस काम के लिए आगे आता है, हमने गंगा रक्षा मंच के माध्यम से जब गंगा की पवित्रता की मुहिम शुरू की तो उसमें इतना ज़्यादा रागत द्वेष, इतना ज़्यादा जो है उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया। तो हमने बाद में जो है दुखी होकर के उस कार्य से स्वयं को तटस्थ करना पड़ा। लेकिन अब भारत स्वाभिमान का तो ये समग्र भारत में शुद्धिकरण का अभियान, उसमें भी हमें हर कदम पर आज कम से कम 1000 हमें नोटिस आए होंगे, 100 से ज़्यादा बड़े केस। तो मैं महाराज जी से पूछ रहा था, आपने जब ये काम शुरू किया तो दिक्कत नहीं आई? तो महाराज जी आपके ऊपर कितने केस हुए होंगे अभी तक? जो हमारे जो काम करने वाले हाँ, वही, सेवादार हैं, उनके पास काफी जरा है केस भी हुए, तो लड़ाई झगड़े भी हुए, गोलियां भी चली। गोलियां चली? बताइए, एक इतना पवित्र काम कर रहे हैं, स्वयं सेवकों के ऊपर गोलियां चलाना, उनके ऊपर सैकड़ों केस दर्ज करना, और अभी भी चालू ही होगा महाराज जी? जी जी, नहीं हम तो ठीक हो गया अभी अच्छा हो गया। सरकारों ने कोई सहयोग किया? सरकारों का सहयोग जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, पर इसका विरोध बंद हो गया। विरोध बंद हो गया। एक कोई भी जब हम काम शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में विरोध होता है, और बाद में जब लोग देख लेते हैं कि भाई अब तो ये पीछे हटने वाले नहीं है, तो लोग सरेंडर कर देते हैं। और ये महाराज जी नदी का किनारा बहुत अच्छा है, ये तो आपने ऐसा स्वर्ग जन्नत बना दिया, कार से बना दिया, सारा कार से बना दिया, सारा कार से यहाँ पर किसी का कुछ सरकार का कोई सरकार का नहीं। ये है, ये इसको कहते हैं जो है कार सेवा, इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति। और ये कितना किलोमीटर महाराज जी ऐसे? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक पूरा जो है ये आगे भी कोई जगह से इस तरह जहाँ पर पुल बने हुए हैं ना, बेई के ऊपर लांघे बने, वहाँ से भी घाट बनाए कि लोग इसे जोड़ सके, नीचे आ सके। ठीक बात, चलिए महाराज। ये भी पिछले साल घाट बने हैं, विशाखी पर इसका उद्घाटन हुआ। तो यही वो गुरुद्वारा है जहाँ से गुरु नानक देव जी ने डुबकी लगाई थी। एक आपको कॉलोनी दिखाते हैं, उस पक्षी का नाम बताना कौन होगा? पिंजरा से भी आगे लंघ चुका, इसके ऊपर इतना सेब घर बनाया। आ देखो, हाँ, ये देखिए मिट्टी का बना हुआ। आपको फिर किसी पक्षी का है, क्या किसका है ये? नाम नहीं पता, पहली बार ये देखा ना वापस हुआ है। इसको देखा। वो ऊपर एक पंछियों ने घर बना रखा है वहाँ, देखो उधर छोटे बीच छोटे में। घर है, इसमें हाँ। 2 पक्षी एक में रहते हैं। दो और नए बना रहे हैं ना, ऐसे बनता है घर। बड़ा जोरदार है। मिट्टी का है, पूरी कॉलोनी है। कॉलोनी है, कॉलोनी। ये बढ़िया आराम से घूमते हैं। यहाँ आके ऐसा लगा कि कहीं
स्वर्ग में कहीं किसी तीर्थ में आ गए हैं। और संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि जो लोग कहते हैं ना ये तो संभव नहीं है, असंभव को कैसे संभव किया जाता है, उसका उदाहरण है हमारे संत सिंचेवाल जी। और ये गंदी की जो यहाँ थी सो तो थी, वर्षा के अलावा नदी सूख गई थी। जैसे वृंदावन मथुरा, जिस जमुना जी के कारण से और जमुना जी के साथ में भगवान की कितनी लीलाएं, वो जमुना जी का पानी जमुना में नहीं आता है, ऐसे ही काली नदी में पानी नहीं आता था। वर्षा के अलावा गर्मियों में सर्दियों में, अब 12 महीना इसमें पानी है, और साफ पानी, पवित्र पानी, माने जो सामान्य पानी जो उपलब्ध होता है उससे भी ज्यादा पवित्र, ज्यादा साफ सुथरा। अभी मैं महाराज जी से पूछ रहा था क्या इसको पी सकते हैं, तो महाराज जी ने खुद इसमें से ऐसे जल ले करके और जब आचमन किया तो मैंने भी ऐसे पी लिया। ऐसे आचमन आज गंगा जी का नहीं कर सकते, जमुना जी का नहीं कर सकते। दिल्ली में कितनी गंदगी आ गई, उसके अंदर सारा दिल्ली का गंदा पानी, गंगा जी में सारी गंदगी। ऐसे ही नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र सारी नदियों को बेच दिया है, जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया, और गंदगी इतनी ज्यादा। मैं विदेशों में सुना करता था, कहाँ हो देवेंद्र जी, एक नदी है ना विदेशों में जिसको बहुत कहते हो पवित्र किया, बहुत गंदी हो गई थी। थेम्स नदी के बारे में सुनता था कि वहाँ उन लोगों ने, उसमें गवर्नमेंट लगी थी, पूरी गवर्नमेंट लगी थी। यहाँ एक संत कार सेवकों से कितना बड़ा काम कर सकता है, अपनी पुरानी संस्कृति सभ्यता और अपनी पुरानी पहचान, अपने पुरखों की विरासत, उन सबको संजो करके आधुनिकता चाहिए हमको, लेकिन भारतीयता के साथ, अपने अतीत के गौरव के साथ। तो उसके लिए महाराज जी ने जो काम किया है, ये तो महाराज जी आपको तो जो है ना, अब वो गंगा जी को, जमुना जी को, सबको लेना है आपको। काली नदी के बाद में गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी, हमारी तमाम जो पवित्र नदियां हैं, मुझे तो लगता है वो भारत सरकार को सारे नदियों की पवित्रता का जो सेवा का काम हो संत सिंचेवाल जी को दे देना चाहिए। अच्छा, नदी खुद भी तो शुद्ध करती है ना अपना पानी। पहले तो नदी यही है ना, ये अपने आप इसका किया हुआ काम, नेचुरल। इसमें गंद भी अभी भी पड़ रही है, पर जो काम किया उसकी रिजल्ट आपको TDS मीटर से दिखाएंगे कि कितना काम। संत जी पहले जब नदी खराब सी गई, जब नाला सी गई है, उस टाइम की TDS सीगा तो हुन उस टाइम TDS ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ गंदा ਸੀਗਾ, काले रंग ਦੇ ਫੜ नहीं सकते। अच्छा, इतनी गंदी सिर्फ गंदा पानी आता था, साफ पानी नहीं था। साफ पानी तो आता ही नहीं, काली ना भी काली सी खत्म हो चुकी है। काली नदी का कारण देख के पंजाब इसमें दुआबे में 2 नदी चलती है। अच्छा जी, जो होशियारपुर से निकलती है, ये भी होशियारपुर के लहंदे से निकलती है, वो बहुत फास्ट चलती है ना, रेता पर, चिट्टी रेता पर, उसको चिट्टी नदी बोलते हैं। ये नदी बहुत घूम कर आती है, पानी बहुत स्लो चलता है। इसकी जो थले बैठी हुई मिट्टी है उसका रंग काला है, इसलिए इसको काला प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको काली में ही उसको चिट्टी नदी। पर जो चिट्टी नदी है वो पूरी काली हो चुकी है। चिट्टी भी काली हो चुकी, चिट्टी काली होगी और काली चिट्टी होगी। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਥੋਂ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਉਹ ਆ। कितना है? पापा मैं भी देखना बेटा, देखना 412। हाँ, कितनी देर लगती है इसमें? बस इतना ही है, स्टेबल हो गया। 161 161 उसका 412 माने जो जनरल जो पानी है टैप वाटर वही है ना जी, पीने वाला वही है जी, पीने वाला समरसेबल से, तो ये भी पी वो 412 412 और ये 161 100 माय गॉड। हाँ, ले
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ, ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਜੋ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। पूज्य श्रद्धेय संत सिंचेवाल जी ने जो इस काली नदी पर जो कार्य किया है, दो नदियां हुआ करती थी, एक तो चिट्टी नदी, एक ये काली नदी। चिट्टी नदी वो जिसके नीचे रेत सफ़ेद था और वो बड़ी देखने में बहुत खूबसूरत लगा करती थी, उसको चिट्टी नदी कहते थे। इसके नीचे की मिट्टी काली थी और उसका असर पानी पर भी दिखता था, इसलिए काली कहते थे इसको। आज वो चिट्टी नदी काली हो गई है और काली नदी चिट्टी हो गई है। मीन्स जिस नदी में बरसात के अलावा पानी नहीं बहता था और गंदा नाला बन चुकी थी, उस पवित्र ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक नदी को उसी पवित्रता के साथ, उसी गौरव के साथ दोबारा से हमारे बीच में लेकर के आए। वो भगीरथ के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने गंगा जी का अवतरण किया। ये तो भगवान का क्रिएशन है नदियाँ, लेकिन उसमें जो गंदगी आ गई तो भगीरथ बन कर के संत सिंचेवाल जी ने वो काम किया है जो बेमिसाल है। और 160 किलोमीटर इस नदी के ऊपर सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने निस्वार्थ सेवा दी। करीब 3 किलोमीटर पक्का ये इसके ऊपर घाट बन गए और दोनों किनारों पर लाखों, कितने लाख हैं वो गिन नहीं सकते, लाखों पेड़ लग गए। नदी का नेचुरल प्रोसेस होता है शुद्धिकरण का, लेकिन आपको उसमें कोई इंडस्ट्री का पानी ना पड़े, कोई सीवरेज का पानी ना पड़े, इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। वो संघर्ष किया, मुकदमे हुए, गोलियां तक चली। मैंने पूज्य संत जी से पूछा कि कोई भी अच्छा काम करो, चाहे आप नदी की शुद्धि करो, राजनीति की शुद्धि करो, समाज में कहीं भी शुद्धिकरण का काम शुरू करो, तो बैरी हो जाते हैं लोग। तो आपको कोई सहयोग मिला? तो बोले शुरू में तो वो सहयोग नहीं मिला, बल्कि विरोध हुआ। बीच में स्थिति आई कि विरोध होना बंद हो गया। अब असहयोग नहीं कर रहे हैं, इस समय यही सहयोग है। तो इतनी विषमताओं के बीच में पूज्य संत जी ने काम किया है। और मैं तो महाराज जी से बोल रहा था, काली नदी का तो काम आपने कर दिया, एक सिरे चढ़ा दिया। अभी भी निरंतर इसमें सेवा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम महाराज जी को काली नदी की तरह ही गंगा जी का, जमुना जी का, जो हमारी पवित्र नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि, ऐसे नर्मदा आदि, ऐसे दूसरी पवित्र नदियों का काम भी स्वामी जी को हाथ में लेना चाहिए। वो काम बहुत बड़ा है, लाखों किलोमीटर की जो है वो सब कुल मिला के नदियाँ हैं। उसमें यदि सरकार का सकारात्मक सहयोग रहे तो मैं मानता हूं कि हमारे संत जी उस काम को करने में सक्षम होंगे। और शायद भविष्य में ऐसा वो अवसर भी आए जब हम पूज्य संत जी को इस रूप में भी देखेंगे कि वो जो है भारत की दूसरी पवित्र नदियों के भी पवित्रता को, उनकी अविरलता, निर्मलता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक बड़ी भूमिका में होंगे। आपके काम के बारे में मैं बहुत सुनता और ये सबसे बड़े आपके प्रशंसक हैं ये बैठे। जी महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। ये नदी की पहली हाल था, ये जहाँ पर आप घूमे हैं ना, ये उसका नदी का जैसे जी तोरी चल के जी लोगों ने हाथों से क्लिक करी जा, तुरे चल जी जी सभी में चल तो दबी चल ये सांप। हाँ
सत श्री अकाल बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप आनंद हो यहाँ गया। पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आपसे मिलके बहुत प्रसन्न।